ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है अपने पर। और अब यही ज्ञान जब हम योग्य प्रकार से इसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करेंगे। हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु होता है, यदि हम उससे सीखे तो एक एक अनुभव ले लो और उससे पता चलेगा कि जो ध्यान है, मेडिटेशन है, ये करते हैं कि मेडिटेशन में जीते हैं। यदि हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? कोई भी क्रिया एक समय पर प्रारंभ होती है, थोड़े समय तक रहती है और फिर वो क्रिया समाप्त हो जाती है। तो यदि हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन किया, उसके बाद मेडिटेशन खत्म, फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू। देखो, इसीलिए पहली महत्व की बात ध्यान को लेकर के, ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। यदि आप बीच में हम जब एकदम शांत हो जाते हैं, उस अनुभव को पकड़ोगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। हम सो नहीं रहे हैं, हम जग रहे हैं। सभी प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। आवाज है, ठंड है, गर्मी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे ये पक्षियों की आवाज सुन रहे हैं, अब पक्षियों की आवाज सुन रहे हैं, ये हमने कहने के बाद आपका उधर ध्यान गया, उसके पहले नहीं था। तो ध्यान देना माने क्या और ध्यान करना माने क्या? कोई भी क्रिया एक समय में प्रारंभ होती है, कुछ समय तक रहती है और कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। इसीलिए वो हमेशा नहीं रह सकती। हमेशा क्या रहता है? हमेशा ज्ञान रहता है। जागृत है या ज्ञान है, ये चला गया। स्वप्न है, वो भी ज्ञान है, वो भी चला गया, ज्ञान कहीं नहीं गया। सुषुप्ति है, जागृत स्वप्न का अभाव, वो भी चली गई, ज्ञान का अभाव नहीं होता। तो इधर ध्यान देना है कि क्या ध्यान करते हैं कि ध्यान देते हैं। तो ध्यान हमको 24 घंटे में केवल 24 घंटे ही देना है, ज्यादा नहीं। 24 घंटे से ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा? या तो भूत में चले जाएंगे या भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे। देखो संतो, इसीलिए पहले ये हम अपने मन से, बुद्धि से निकाल दे कि हमको ध्यान करना है। अब दूसरी महत्व की बात, हम जागृत अवस्था करते नहीं,
हम जागृत अवस्था में होते हैं। कोई कहता है कि ऐसा है, डिस्टर्ब मत करना, मैं जागृत अवस्था कर रहा हूं। नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं, उसके बाद जो कुछ करते हैं या नहीं करते। कितनी सिंपल बात है। उसी प्रकार से स्वप्न हम करते नहीं, स्वप्न में होते हैं और फिर वहां के अच्छे बुरे अनुभव करते हैं। उसके बाद सुषुप्ति भी हम करते नहीं, हम सुषुप्ति में होते हैं। इसीलिए जो लोग मेडिटेशन में आकर के सोते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो सो रहे हैं। अगल बगल के लोगों को जब उनका वजन इनके कंधे पर आ जाता है, देखो, क्योंकि वो नींद में है, करते नहीं। और जब अच्छी नींद होगी तो वहां संगीत सभा शुरू हो जाती है, खर्राटे शुरू हो जाते हैं। अभी हम सब करते हैं ना, इससे हमको सीखना नहीं चाहिए क्या? तो क्या केवल हम मेडिटेशन के लिए बैठे तब मेडिटेशन कर रहे हैं, बाद में फ्रस्ट्रेशन, यही तो होता है। तो हमको चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, हम ध्यानमय जीवन जिए। जागृत अवस्था केवल जागृत में ही सीमित है, स्वप्नावस्था केवल स्वप्न में ही सीमित है, सुषुप्ति अवस्था केवल सुषुप्ति में ही सीमित है। लेकिन ध्यानावस्था केवल 24 घंटे में 24 घंटे होती है।